हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम यार। अमेरिका की कनाडा पर 35% टैरिफ ठोकने के बाद कनाडा ने मांग ली मोदी जी से इतिहास की सबसे बड़ी मदद। ला यार अबे भाई क्या बोल रहे हो अबे यार? भाई साहब, ये हुतिया तो नहीं हो गया अमेरिका के भाई साहब? जिस पे टैरिफ ठोक रहा है वही उठ के भाई साहब मोदी जी के ये साथ तो इसका बड़ा करीबी साथी था कनाडा। ये उठ गया भाई। ये- इसने बोला कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ मोदी जी के पास, तेरे जैसे गधे के पास कौन रहेगा। ये देखो यार, वॉच सारे करते- इंडिया में उठ के आ रहे भाई हो इन यार। दोनों का पार्टनर साथ लगता है हाँ। यार। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। अमेरिका की ताकत अब सिर्फ इतिहास में रह गई अरे है कसम और डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस बौखलाए खिसियानी बिल्ली की तरह है जिसे अब कोई सीरियसली नहीं लेता। जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की कॉल को इग्नोर कर दिया और सामने आकर कह दिया, जब सही लगेगा तब बात करेंगे, तो यह सिर्फ जवाब नहीं था, ये पूरी अमेरिकी धमकी नीति पर एक करारा तमाचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ठीक पहले कनाडा को धमकी दी, अच्छा अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ और बढ़ा देंगे। और हुआ भी वही। अमेरिका ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर 35% टैरिफ लगा दिया। पागल हुआ ये टैरिफ पहले 25% था। ट्रंप को उम्मीद थी कि डर के मारे कार्नी झुक जाएंगे, लेकिन इस बार सामने झुकने वाला कनाडा नहीं, उठ खड़ा हुआ भारत था। कनाडा ने इस धमकी का जवाब समझदारी से नहीं बल्कि अकड़ के साथ दिया, और वो भी भारत के अंदाज में। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो व्यापार घटेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये लाइन इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यह वही देश कह रहा है जो कभी अमेरिका का साया बनकर चलता था, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, ये लड़ाई ग्लोबल ट्रस्ट की है, और अमेरिका अब भरोसे के लायक नहीं रहा। यही कारण है कि कनाडा अब भारत और मेक्सिको जैसे विकल्पों की तरफ देख रहा है, ऐसे देश जो धमकियों की बजाय साझेदारी की बात करते हैं। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने तो साफ कह दिया, अब हमें ऐसे व्यापारिक साझेदार चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें। और यह बयान उन्होंने भारत के साथ चल रही गहन बैठकों के बीच दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अमेरिका को सीधा मैसेज था कि अब तुम्हारा टाइम गया। ट्रंप ने अपने अधिकारियों के मुंह से कहलवाया कि कार्नी ने पहले से कॉल किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को झटका तब लगा जब कार्नी ने मीडिया के सामने कह दिया, न कोई कॉल किया न करनी है। ये ट्रंप के राजनीतिक करियर की सबसे शर्मनाक झूठी बाइट मानी जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इसे काटा भी नहीं जा सका। ट्रंप का ये रवैया सिर्फ कनाडा को नहीं, पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है, लेकिन भारत इस खेल में पहले से ही 2 कदम आगे है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में अमेरिका की तमाम धमकियों को ठेंगा दिखाकर रूस, फ्रांस, ईरान, जापान और अब कनाडा के साथ मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है, और इसी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। कनाडा और भारत के बीच हाल ही में हुए रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग समझौतों ने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी है। जहां एक ओर अमेरिका अपने पुराने व्यापारिक समझौतों को तोड़ रहा है, वहीं भारत और कनाडा ग्रीन एनर्जी, टेक ट्रांसफर, मेडिसिन सप्लाई, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह टैरिफ कुस्मा समझौते को दरकिनार करके लगाया, जबकि कुस्मा कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको अग्रीमेंट के तहत ऐसे टैरिफ गैरकानूनी है। लेकिन ट्रंप को अब न समझौतों की परवाह है न अंतर्राष्ट्रीय नियमों की। उन्हें बस इस बात की जलन है कि भारत अब पूरी दुनिया का भरोसेमंद नेता बनता जा रहा है। मार्क कार्नी का बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका की पुरानी हैसियत को चुनौती देने वाला एक संदेश था। कार्नी ने कहा, हमारा 40 मिलियन लोगों का देश है जो अमेरिका में बड़ी मात्रा में निवेश करता है, और ये वो वक्त है जब भारत भी कनाडा में निवेश बढ़ा रहा है, यानी दोनों मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मात देने की ओर बढ़ रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया श्नबाम के साथ कनाडा की मीटिंग और भारत के विदेश मंत्री से समानांतर संवाद ने एक नया त्रिकोण खड़ा कर दिया है, भारत, कनाडा और मेक्सिको। यह ब्लॉक अब अमेरिका के विरोध में नहीं बल्कि उसकी जगह लेने को तैयार है, वो भी बिना किसी धमकी के। भारत की ताकत को अमेरिका पहले सॉफ्ट पावर मानता था, लेकिन अब वही भारत हार्ड इकोनॉमिक पावर बन गया है। यही कारण है कि जब कनाडा अमेरिका को जवाब देता है तो अमेरिका समझ जाता है कि इसके पीछे भारत की रीढ़ खड़ी है, और इसीलिए ट्रंप जैसे नेता झूठ का सहारा लेने लगे हैं। आज भारत अमेरिका की वैक्सीन नीति से लेकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक हर मोर्चे पर सीधा मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के पुराने साथियों ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तक ने भारत के साथ डील्स करना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद और भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि भविष्य भरोसे पर बनेगा, धमकियों पर नहीं। ये लाइन अब अमेरिका को अंदर तक काट रही है। ट्रंप की चालें फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अब देश डरने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो टैरिफ की धमकी देकर कनाडा को दबा लेंगे, जैसे वो कभी अफ्रीका, चीन या यूरोप के साथ कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ी, क्योंकि सामने भारत जैसे दोस्त के साथ खड़ा एक बदला हुआ कनाडा था,
जो जी हजूर नहीं कहता। ये बात अमेरिका को अब समझ आ जाना चाहिए कि उसकी डॉलर डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो चुका है। और ये आज दुनिया मल्टीपोलर है और ब्रिक्स जैसी संगठन उसका नया केंद्र बनता जा रहा है। ट्रंप की बौखलाहट सिर्फ कनाडा पर नहीं, भारत की छांव में पल रही एक नई वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं है, ये उसकी डूबती ताकत को छुपाने की नाकाम कोशिश है। जब कोई देश झूठ बोलने लगे कि उन्होंने मुझे कॉल किया और दूसरी तरफ से सार्वजनिक रूप से उसका खंडन हो, तो समझ लीजिए कि अब उस देश की धमकियां भी जोक्स बन चुकी हैं। कनाडा ने ट्रंप को जवाब दे दिया और भारत की छाया ने उस जवाब को मजबूती दे दी। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो नए भरोसे की भाषा सीखे या फिर अकेला होकर अपने ही बनाए हुए टैरिफ के जाल में फंसे। और इस बार अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है। कनाडा और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें अब रणनीतिक साझेदारी तक फैली हुई है। चाहे बात क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच की हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फोकस की, भारत और कनाडा दोनों अब एक समान सोच साझा करते हैं। इस सोच का केंद्र बिंदु यही है, दबाव में नहीं बराबरी में काम होगा। और यही सोच अमेरिका को गले नहीं उतर रही। जहां एक ओर अमेरिका भारत पर बार बार रूस से तेल खरीदने पर ताने मारता रहा, वहीं दूसरी ओर कनाडा ने इस पर भारत का साथ दिया। कनाडा के विदेश मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश को उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बयान अमेरिका के उस एजेंडे को सीधी चुनौती था जो हर देश को अमेरिकी लाइन पर चलाना चाहता है। अभी हाल में भारत और कनाडा के बीच एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कई समझौते हुए हैं, जिसमें कनाडा भारतीय छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाने पर विचार कर रहा है। इससे भारत के युवाओं को सीधा फायदा होगा और अमेरिका का वह मोनोपोली स्टेटस टूट जाएगा जिसमें वो एजुकेशन के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमाता है। ट्रंप को इस टूटते दबदबे की भी भारी जलन है। कनाडा ने ट्रंप के टैरिफ हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की भी तैयारी कर ली है। विश्व व्यापार संगठन WTO और G20 जैसी संस्थाओं में अब कनाडा अमेरिका के खिलाफ जाकर एक अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत एक अहम भागीदार बन सकता है। भारत पहले ही WTO में कई बार अमेरिका की एकतरफा नीतियों को चुनौती दे चुका है। कनाडा को भारत जैसा मजबूत समर्थन मिलना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, आप अंदाजा लगाओ इस टाइम कि ये दुनिया के बड़े बड़े देश इस टाइम खुद चाह रहे हैं कि हम अपने हाथों से भाई साहब सुपर पावर का ताज भाई साहब मोदी जी के सर पे हम बैठा दें। देख ना कनाडा, देख कनाडा में मोदी जी के कदमों में सीधा आके गिर गई। आना जो मोदी जी कहेंगे हम वो करेंगे। और देखो यार, उसकी तो ट्रम्प की तो बात ही नहीं सुन भाई रहे। साहब उसने ट्रम्प ने 35% का टैरिफ ठोका है उस पे, और उसने बोला कि भाई ठीक है तूने ठोक तो दिया, लेकिन अब तू हमारा जलवा देगी। सीधा मोदी जी से बात। ये देख उसके फॉरेन मिनिस्टर ने सीधा भारत को बोल दिया कि अब हम आगे आपके साथ सबको ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं, अब हम अमेरिका के साथ नहीं करना चाहते क्योंकि ये बकचोदी पे है। और बात जी भी मंत्री की शुरू हो गई आपस में, देख ले ट्रेड। और भाई साहब उधर से ट्रम्प कहता है कि कनाडा ने हमें कॉल की ना, जिस तरह वो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर वाली कहानी, उधर से कनाडा ने निडर होके बोला अबे गधे के बच्चे तूने कहा की, हमने कहा की, हमने तो कोई कॉल ही तुझे नहीं की। कहता हम तुझे क्यों करें, हम करेंगे, इंडिया को करेंगे, जिधर हमें फायदा है। कहता तुझे क्यों करें। यार तुम्हारे लिए बात सच है कि मोदी जी को ताकतवर हर देश बनाना चाहता है भाई। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये एक समझदार देश है। दुनिया को पता है अगर हमने इसको सुपर पावर बनाया तो ये देश हर किसी के हित में काम करेगा। बिल्कुल। यार इसका पड़ोसी है कनाडा, इसका पड़ोसी है, साथ बॉर्डर लगता है। वो अमेरिका उसके साथ नहीं है सच्चा। हाँ तो किसके साथ सच्चा होगा? और वो भारत अपने पड़ोसियों के साथ देखो कितना सच्चा है। देख ले पड़ोसी क्या, जो दूर दूर देश है उनके साथ भी, अफ्रीका में देखो भारत क्या कर रहा है। ये यार कितनी उनको मदद देता है, सब कुछ देता है। तो दुनिया देख रही है सब कुछ मोदी जी के कारनामे। देखो कल वो एक और देश था जिसने भाई साहब वो बोला कि मैं तुझे क्यों कॉल करूं, मैं तो भारत को। ब्राजील। आज कनाडा ने भी बोल दिया मैं कॉल नहीं करता ही भाई, मैं मोदी जी को कॉल करूंगा जिधर मुझे कुछ है फायदा। भाई साहब भाई ये सारे देश मिल गए अमेरिका की बजा रहे हैं। यूरोप खड़का रहा है। यूरोप इस टाइम अलग हो रहा है। इस टाइम अलग हो के जो देशों के साथ बुरा हो रहा है वो देश उठ के भारत के साथ। भाई उनको पता है कि हमारे माल पे इतने 35% 40% टैरिफ लगा दिया, उधर हमारी चीजें जाके महंगी बिकेंगी, कौन लेगा? इंडिया सस्ता है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया से तलकात कराएंगे तो हमें फायदा है ना। अमेरिका का माल अब इंडिया इन देशों में भेजेगा, इंडिया में भेज देगा। तो भाई आपके क्या थॉट है जो कनाडा भाई साहब भारत की सपोर्ट में उतर आया है? इधर वीडियो तुम करते हैं।